डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान और अमेरिका की जो क़यादत है वो तिजारती मुआहदे का ऐलान करेगी। कितना खुश आएंगे? हाँ, सारे मुल्कों की काफ़ी मुल्क हैं अभी जिनके सही। जिनके मामला तय होने हैं अमेरिका के साथ टैरिफ्स के। लेकिन देखते हैं कि कैसे फ़र्दन फ़र्दन हर मुल्क के साथ हो रहे हैं। और उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या होता है, इंडिया के साथ असल तो ये कि उनके साथ वो कैसे तय करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और फिर ये 6 त्योहारों वाली जो बात है बार बार होना। अच्छा, ये इसमें जो है ना वो रशिया, मैंने कहा ना एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा। रशिया, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उधर से वो डैम, सिंतास माहिदा, मतलब किसी जगह पर वो मोदी जी जो हैं वो खड़े हों तो उसके बाद फिर बात आगे चले ना कि वो कहाँ पे। अब देखिए ना, ये ब्लूमबर्ग मैं कोट कर रहा हूँ 29th, यूरोप ने 29 ब्लूमबर्ग, यूरोप सैंक्शंस ऑन इंडियाज नियारा एनर्जी पुट्स इट सेल एट रिस्क। उन्होंने पाबंदी, ईयू ने पाबंदियाँ आयद करनी शुरू कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रशिया से ऑयल लेके और उसको कर रहे थे और उसके नतीजे में जो है। और टाइम्स ऑफ इंडिया फिर आगे से 28 वो क्या, इंडिया क्राइज फॉल एज ईयू कब्स ऑन रशिया हिट गुजरात फैक्ट्री। अच्छा, जो भी कोई लंबा चौड़ा सौदा होता है गुजरात ज़रूर निकलता है वहाँ पे मोदी जी का। 27वां, गुजरात रिफाइनरी हिट बाई ईयूज न्यू रशिया सैंक्शंस। 27, इंडिया से डबल स्टैंडर्ड्स। तो ये जो है ना, ये मतलब ईयू भी के साथ भी ख़राब हो रहे हैं मामला, अपने उस पड़ोस के साथ तो हैं ही सामने मामला, और चाइना, रशिया तो ब्रिक्स में है नहीं है कैसे। तो एक अजीब सी एक उनकी वो, और आज जो डैम की अनाउंसमेंट हुई है बाकायदा चाइना की तरफ से, तो चाइना तो अपने लिए, चाइना अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है अपना, चाइना का एक अपना अपनी उनका वर्ल्ड व्यू है, और बड़ा ज़बरदस्त उनका एक वर्ल्ड व्यू है। पैरेलल सिस्टम एक जन्म ले रहा है जिसमें ग्लोबल साउथ के ऊपर भी उनका पूरा जो है वो सिलसिला है। तो ये तो G7, G20, ये तो ग्लोबल नॉर्थ, ये तो ऐसे ही है ना, ये तो ग्लोबल साउथ तो बहुत आगे निकल गया है। अच्छा, एनीवे, तो मैं अच्छा इसमें मुक्ताना बाउद्दीन का जिक्र मैं करना भूल गया। वो भी एक इनके रहनुमा थे दुरूज, जो शुरू के दौर में जो खलीफा अबू मंसूर हाकिम हकीम के दौर में जो थे वो, तो ये सारे जो हैं ये फिर दुरूज वहाँ से निकले, और उनकी सैकड़ों साल की एक इनकी मेमोरी है जिसमें ये लड़ते भी रहे हैं, ये पहाड़ों पे भी चले गए हैं ये। लेकिन ये जो है, मैंने आपसे बात की ना, एक बड़ी जंगजू किस्म की कौम है। इसी तरह से जो अरब वहाँ पे कबाइल हैं वो भी ये पुराना कबाइल। इसराइल ने क्या गलती की, वो जो मैं बता रहा था, उन्होंने गलती की कि उनके पास तो सिर्फ 1.5 लाख है ना, यहाँ 7 लाख हैं यहाँ पे। अभी ये दुरूज, ये बीच में एक बॉर्डर जो है, इन्होंने दुरूज जो है अपनी फ़ौज में और इनके बड़े उहदों पे दुरूज जाहिर किए थे, लेकिन उनको ये लगाते थे जासूसी करने के लिए कि सीरिया की गोलान के पहाड़ियों की जासूसी करके आओ, इधर की करके आओ, उधर के। लेकिन 2018 में ये हुआ कि जब इनका नेशनल लॉ आया ना इसराइल में, तो जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि इसराइल के अंदर दुरूज़ों ने मुजाहरे शुरू कर दिए कि ये यहूदी रियासत कैसे बनेगी, ये तो यहूदी रियासत हो नहीं सकती, इसमें तो हम भी हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो मैं 2018 के ई न्यूज़पेपर्स कोट कर रहा हूँ। दुरूज रैली अगेंस्ट इसराइल्स नेशन स्टेट लॉ, वी आर हेयर टू टेल ज्यूज इट्स पेट्रियट टू प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा कि ये हम यहाँ मौजूद हैं बहुत बड़ी। अब मसला ये है कि अगर वो सीरिया से वो एक उन्होंने रास्ता देख लिया ना कि सीरिया से भी हम जा सकते हैं और आ सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर ख़त्म कर दिया इन्होंने कि इधर से जाओ, घुस गए, दाखिल हो गए फलाना, तो वो उधर से इधर आ गए पलट के। तो फिर अच्छा, फिर उसके बाद ये दोशे वाले का ये सेकंड अगर मैं कोट करूँ, इसराइल दुरूज रैली अगेंस्ट जूइश स्टेट लॉ, राइटर्स 2018 का थर्ड, इजरायली दुरूज रैली अगेंस्ट न्यू नेशन स्टेट लॉ। वो नेशन स्टेट नहीं मानते ना इसको, इसराइल को कहते हैं कि नेशन स्टेट आपकी यहूदी रियासत कहाँ से हो गई, तो दुरूज हम कहाँ जाएंगे बीच में। और ये यरूशलेम पोस्ट, अरब रेजिडेंट्स ऑफ गोलान हाइट्स। अब आप ये देखें, ये गोलान हाइट्स पे अरब रेजिडेंट्स नहीं है, ये जो है ना फोर्थ स्लाइड, ये बुनियादी तौर पे दुरूज हैं। दुरूजों ने इसराइली सिटीजनशिप को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम तो सीरिया के हैं, और वो 3 अरब भेजते हैं इसराइल की नेशनलिटी पे, हम तो सीरिया के हैं, शाम के लोग हैं। इन्होंने उनको ऑफर किया था, मैं जॉर्डन टाइम्स कोट कर रहा हूँ 50, फिर 2021 का, अरब दुरूज ऑफ ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स रिजेक्ट इसराइली सिटीजनशिप। और फिर 2018 में जब ये इन्होंने ऐलान किया था, तो उस रैली में कितने लोग थे आप ये देखें, 6 टाइम्स ऑफ इसराइल, ये है 4 अगस्त 2018 का 6 स्लाइड। दुरूज रैली अगेंस्ट नेशन स्टेट लॉ इन तल अवीव डॉज, एटलीस्ट 50,000 लोग सड़कों पे आ गए थे दुरूज।
अच्छा, अब इशू ये है, मैंने आपसे कहा ना कि ये पेंडोरा बॉक्स खोल दी इन्होंने, कि जी इन्होंने कहा कि हम दुरूजों की मदद को जा रहे हैं और दुरूज उधर से इधर आ गए। अब इन्होंने कहा कि वो दरमियान में ट्रंप ने कहा कि ये क्या कर रहे हो बीच में, ट्रंप ने फ़ोन किया, इन्होंने बंद कर दिया उधर जाना, मगर बहुत सारे दुरूज इधर रह गए हैं इसराइल के, वो कह रहे हैं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो पुराने कबाइल इतने सालों के बाद मिले हैं और वो देखो, अरे ये तो छोटा सा होता था, अच्छा इसका पड़पोता इतना बड़ा हो गया है, वो पुराने ख़ानदान, वो जो फ्रेंच मैंडेट और उसके बाद जो सारी तो ये इसका पिकॉट और फलाना डिमाकना। अब उसमें ये है कि अब वो मसला हो रहा है इनके लिए, इसराइल के लिए। यहाँ मसला नहीं होगा। यहाँ तो अहमद शराक की देखें, जो टर्की है वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, और अरब रियासतें, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, तम सारे मुल्क यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और अमेरिका भी कर रहा है कि दोबारा इलाका ना हो। लेकिन इनकी पूरी कोशिश थी कि कहीं वो इसराइल की ना कोई छोटी सी जगह मिले, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो 31 है गार्डियन, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और भी तो बात की है ना, जहाँ उन्होंने तैयारों की बात की, साथ उन्होंने कहा कि ये ईरान का ख़त्म हो गया मामला। उनकी सैटेलाइट पिक्चर्स कुछ और करेंगे, ठीक है, लेकिन बहरहाल ये कि चलें हम ट्रंप साहब की बात मानते हैं तो इसराइल कह रहे हैं, तो उनका सारा मीडिया, पूरी दुनिया कह रही है कि वो तो सारा ख़त्म नहीं हुआ उनका। लेकिन ये मैं गार्डियन कोट करूँ 31, वो कह रहे हैं कि 10 इजरायली होस्टेजेस टू बी रिलीज फ्रॉम गजा वेरी शॉर्टली। गजा से 10 जो हैं वो बहुत जल्द वो रिहा होने वाले हैं। अच्छा, ये 10 जो रिहा होंगे तो इसके बदले जो है वो 1100 की तादाद है। अच्छा, अब ये 10 इन्होंने कहा बहुत जल्द रिहा होंगे, तो जल्द रिहा होने का मतलब ये है कि बस ये मेरे ख्याल से स्टीव वित्कॉफ पहुंच रहे हैं कतर, और यहाँ पर जो डेलीगेशन था वो डेलीगेशन जो है अब उसको ज्वाइन कर रहे हैं रॉन डेमर, जो इनके स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के मिनिस्टर हैं इसराइल के, और साथ उसके जो है वो डेविड बारनिया, मोसाद का सरबरा, और शिन बेत के जो सरबरा, को अब इन्होंने एस कहना शुरू किया, नाम नहीं उसको एस के नाम से आगे उसको कहा जाएगा। तो ये सारे कतर पहुंच के और ये मुज़ाकरात कतर में हतमी शुरू होने लगे, क्योंकि जो लिस्टें हैं ना। अच्छा, अबू बैदा जो है हमास के तर्जुमान, उन्होंने एक 20 मिनट की वीडियो जारी की है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने पहले इन्होंने कहा था कि हम सारे के सारे जो हैं वो एक ही दफ़ा रिहा कर देंगे या हमारी, और कैदी हमारे रिहा हो जाएंगे, साथ 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा। तो हम तो ये जो कैदियों के नामों के ऊपर नीचे कर रहे हैं कि मरवान बरगूती को बाद में करेंगे, इसको बाद में करें, हम ये बता दें कि जहाँ तक हमारी बात चली गई है, इसके बाद अगर हम उठ गए मुज़ाकरात की मेज़ से तो हम एक लंबी जंग लड़ने के लिए इस पूरे खत्ते में तैयार हो चुके हैं इसराइल के ख़िलाफ़। इसराइल अपने ज़हन में बात रख ले कि हम एक लंबी जंग गजा से और मगरबी के नाम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, तो यहाँ से मुज़ाकरात से ना भागें अब इस मरले पे। अच्छा, स्टीव वित्कॉफ जाहिर, अच्छा इसी दौरान फिर आज अटैक कर दिया उन्होंने, हुतीज़ ने, वो तो कबाड़ खाना बना दिए ना इसको, बेंगोरियन एयरपोर्ट को, और ये सारा जो हैफा शेफा जहाँ पे अदानी ने किया होता सारा, अदानी ग्रुप ने, चाइनीज़ को, बस वो चाइनीज़ हैं वहाँ पे इसराइल में, चाइनीज़ देख रहे हैं, उनकी जो उनके पास जो हैफा की बंदरगाह का एक इलाका जो उनके पास है तो वो चाइनीज़ के पास है, लेकिन बाकी जो है उन्होंने सारा कबाड़ खाना बना दिए। अब मसला ये है कि ये इन्होंने दाखिल होकर इन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोला है। इनका ख्याल ये था, नेतन्याहू कैबिनेट में जो इंतहा पसंद है उनका ख्याल ये था कि ये, और ख़ुद नेतन्याहू भी इंतहा पसंद है, उनका ख्याल ये था कि शायद ये यहाँ से दाखिल होंगे तो ये कोई यहाँ पर कोई खाना जंगी, वो खाना, वो अरब ये जहन में रखें, दुरूज़ इसराइल के ऊपर एतमाद नहीं करते, इसराइल दुरूज़ों पे नहीं करता। उसकी वजह एक तो गोलान की पहाड़ियों पे उन्होंने कहा कि हम तो शाम के साथ हैं, आपके साथ ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया। दूसरे ही कि इसराइल में वो मुजाहरों में निकला है दुरूज़, और उन्होंने कहा कि ये यहूदी रियासत कैसे होगी, ये तो रियासत जो है इसमें तो दुरूज़ हैं बहुत बड़ी तादाद में और फ़ौज के अंदर है। तीसरा मामला ये है कि जब वो 1982 की लड़ाई हुई, जब ये फ़ौजें दाखिल हुई अंदर, तो जो खाना जो हुई लेबनान की, तो एक तरफ तो क्रिश्चियन मेरोनाइट से, और एक तरफ जो है वो ये फ़लस्तीनी अरब थे, तो दुरूज़ इनके साथ मौजूद थे। इसी तरह से जब तो ये मुसलमानों के यानी अरबों के साथ दुरूज़ों का एक चलता रहता है, एक चलता रहता है इनका मामला। मतलब है कि सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में ये परेशान भी थे, लेकिन जब वहाँ पे हमला हुआ, सलीबी जंग हुई, तो ये सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ थे दुरूज़। तो बात ये है कि ये जो है ना, ये कबायली झगड़े, फिर पंचायत होती है, बैठते हैं, सारे जो तरीक़ाकार होता है, तो ये उसमें, लेकिन ये जो इसराइल ने बीच में किया है ना,
अच्छा, वो सीज़ फायर अब वो रहती है, बीच में अभी भी इतरात आ रही हैं, कशीदगी है, क्योंकि एक तरफ से ज़्यादती हुई है, दूसरी तरफ ज़्यादती, तो वो मेरा ख्याल है कि उसमें प्रेसिडेंट अर्दगन भी और अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व है। और उनकी, मैं आज ये देख रहा था सेक्रेटरी रूबियो की जो टॉक हुई है टर्किश फॉरेन मिनिस्टर फिदान के साथ, ये 10 स्लाइड में देख रहा था, तो वो टर्की मतलब वो भी जाहिर है कि अमेरिका भी इसमें चाह रहा है कि मामला जल्दी हल हो, तो टर्की भी चाह रहा है। ये 10 स्लाइड देखें तो उन्होंने बात भी की है। टॉम बैरक जो कि टर्की में सफ़ीर हैं अमेरिका के और सीरियन अफेयर्स को हेड कर रहे हैं, वो भी एक्टिव हैं, वो भी इसमें कि ये मामला ताकि, क्योंकि असल मामला ये तो बीच में ऐसे ही शुरू हो गया ना, असल मामला तो ये है कि जो ट्रंप ने खुश होना है वो होना है कि मैंने सीज़फायर करवा दी। 3 चीज़ें ट्रंप की जो है ना वो ज़बरदस्त हैं इस वक्त। पहली बात तो ये है, और अभी ये सीज़फायर होना बड़ा ज़रूरी है। रात को कुछ 600 अटैक्स हुए हैं पूरी रात जो रशिया ने यूक्रेन पे किए हैं, और वो पैट्रियट के गायब हो गए। ठीक है, मतलब पैट्रियट वो किधर गए, कहाँ से चले, तो उसको भी भुरकत निकाल दी है रशिया ने। तो और वो रशिया की गलती नहीं थी, ये सॉरी ये यूक्रेन की गलती नहीं थी। ये जब लॉलीपॉप दिया ना कि वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होगी नेटो की, और ये होगी वो होगी, टिपिकल जो एक अमेरिका बहादुर की जो पॉलिसियाँ रही हैं कि यूज़ करके और उसके बाद साइड पे, तो ये जनाब हम आगे जाएंगे और ये होगा, और न्यू यूरोप बन गया। राउंडफील्ड मुझे याद अच्छी तरह भी वॉरेन टेरर कवर करते थे, इराक पे अटैक से पहले न्यू यूरोप बन गया है, और वो पुराना यूरोप ख़त्म हो गया है, और ये वेस्टर्न यूरोप को पुराना यूरोप, और नई जो रियासतें हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होगी, सब नेटो का हिस्सा बनेंगे, ये बनेगा। ठुस यूक्रेन, वो तो पुतिन ने डायरेक्ट बात कर ली ट्रंप से। अब मसला ये है कि इसमें मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पुतिन अब यहाँ रुकना चाहिए, यूक्रेन को अपना हिस्सा मानते हैं ना, तो अब यहाँ पे वो रुक के कोई मुज़ाकरात होंगे। प्रेसिडेंट उर्दगन से बात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन की कि इस्तांबुल के अंदर दोबारा रीस्टार्ट किया जाए, मुज़ाकरात को रीस्टार्ट वगैरह किया जाए, लेकिन इस दौरान जाहिर है कि ज़ेलेंस्की को तब्दील करना है, कि ज़ेलेंस्की तो एक वॉर टाइम इसके तो ख़त्म हो चुकी है ना मुद्दत, तो इसने दूसरी वज़ीर आज़म भी, उसने वो दूसरी कैबिनेट वगैरह भी इसीलिए रिशफल कर दी है कि मैं अगर नहीं होता तो मेरी जगह कोई दूसरी कैबिनेट, दूसरे लोग वहाँ पे बात करें आके, और ज़ेलेंस्की जो है वो तो अंडर द बस थ्रो हो गया। अब ये जो 10 लोगों का ऐलान किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मैं 10 लोग यहाँ से रिहा करने जा रहा हूँ, तो ये जो यानी मेरी बात हो गई है, और हमास के लोग जो हैं वो 10 की रिहाई होगी, और जवाब में जो है वो 1100 कैदी यहाँ से जो हैं इनके रिहा होंगे। अब इशू ये सारा कि ये इसके नतीजे में, और ये जो कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नेतन्याहू बढ़ा रहा था, तो उधर से उसकी तबीयत थोड़ी सी ठंडी करने के लिए जो है वो हुतीज़ ने फिर दोबारा, हुतीज़ को कुछ नहीं कह रहा, अमेरिकन कुछ नहीं कह रहे, हुतीज़ के साथ डायरेक्ट माहिदा है ना ओमान के थ्रू कि वो अमेरिका की किसी शिप को अटैक नहीं करेंगे, और अमेरिका को परेशान नहीं करेंगे, और अमेरिकन जहाज़ नहीं डुबोएंगे। अमेरिकन जहाज़ देखे ना, वो F-18 डूब गया, वो जहाज़ों को आग लग गई, तो ये तो वो लगे हुए इनके पीछे, इसराइल के पीछे। तो अब इशू ये सारा कि ये मैं 16th अगर कोट करूँ ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये सीनियर डेलीगेशन जा रहा है 16th। तो सीनियर डेलीगेशन में जो है वो मोसाद का सरबरा, शिन बेत का सरबरा, और रॉन डेमर जो वहाँ से आया अमेरिका से, स्टीव विटकॉफ से मिलकर, स्टीव विटकॉफ खुद भी आ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये जो है ये जल्द ही ये अच्छा, और 14th अगर हम देखें, यानी इसराइल ने कंसेशन कर दिया, लेकिन हमास जो है वो वहाँ पे अपनी बात पे खड़ी है। हमास का ये कहना है कि आप इसको एक मरहले में क्यों नहीं करते। पहले तो आप ये खुद कह रहे थे कि जो है वो किस्तों किस्तों में और बीच में अगर कर दिया, और इसका जो इसमें दरमियान में लाजमी तौर पे मुस्तकिल जंगबंदी और 2 स्टेट सोल्यूशन आना चाहिए। 2 स्टेट सोल्यूशन, फ़लस्तीनी रियासत, और ये है कि इसराइली फ़ौज तो निकलने को तैयार हो गई ना, 2 स्टेट सोल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद मसला ये है कि आज उन्होंने फिर 26 लोग शहीद कर दिए वहाँ पे, गज़ा फाउंडेशन और वो सारा वो जो फटे वड्डे बीच में चले। तो इसमें यूरोप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यूरोप बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है फ़लस्तीन के लिए, आवाज़ उठा रहा है, और अमेरिका इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। रशिया और चाइना ने तो पहले ही एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली हुई है, अरब ममालिक की बड़ी, सऊदी अरेबिया को बड़ा क्रेडिट जाता है, सारे मुल्कों को, टर्की को, और पाकिस्तान ज़ाहिर है उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा है। कतर को आप देखिए ना कैसी मुश्किल डिप्लोमेसी कतर और इजिप्ट ने की है। तो ये है कि अब वो जल्द क्या इसको दोबारा अगर देखें जो है ये यरूशलेम पोस्ट 13th, ट्रम्प सेज अनदर 10 होस्टेजेस विल बी रिलीज फ्रॉम गज़ा शॉर्टली। अभी शॉर्टली से क्या मुराद है उनकी, मतलब बस
किसी भी वक्त हो जाएगा। ठीक है, अब शॉर्टली का वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, सारे मामला तय हैं। और नेतन्याहू को ये समझ नहीं आ रही कि ये बैकफायर हो गया है ये मामला। हाँ, अहमद शरा कैसे संभालते हैं सीरिया को एज सिंगल एंटिटी, ये उनके लिए चैलेंज है। लेकिन इसराइल का अगर उन्होंने कह दिया ना ये कि भाई मतलब एक बॉर्डर तरह से, ये तो बॉर्डर इसराइल की फ़ौज खड़ी है ना वहाँ, अब इसराइल की फ़ौज के यहाँ से भी ख़तरा है। इंडिया वाली सूरत क्रिएट हो गई है ना, वो ईस्टर्न बॉर्डर उधर, मतलब है कि अब आप देखें ना, मतलब इशू ये है कि एक तो मगरबी किनारा, एक गज़ा, और एक इधर से आके अब आप गोलान की पहाड़ियों और इधर सीरिया के साथ भी अपनी फ़ौज लेकर आए। जैसे इंडिया को परेशान है ना कि बांग्लादेश पे जाएं कि चाइना पे जाएं कि पाकिस्तान में किधर जाएं, कहाँ अपनी फौज, मालदीव पे जाएं, कहाँ जाएं, किसके पीछे जाएं। तो ये जो है ना, मतलब चारों तरफ से ये उन्होंने नियामाज खोल लिए दुरूस, और वो दुरूजों के अंदर भी मौजूद हैं।